बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली। आज का टॉपिक है 1.6। छठा और सातवां सवाल है। छठा सवाल मल्टीप्लाई का है और सातवां सवाल डिवाइड का है। तो तरीकाकार देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने के बाद मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में छठा सवाल पड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो 4 माइनस 5 को वैसे ही लिखेंगे, 5 माइनस 4। पहला काम आपने सवाल को दोबारा लिखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने दोनों सवालों को रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। तो ये 4 माइनस 5 आयोटा और यहाँ पर 5 माइनस 4 आयोटा, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग लिखे। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तो आपने मैथ में ये ऐसा करना होता है कि आपने एक स्टेप किया तो फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा स्टेप करते हैं, और ये इज इक्वल टू की साइन लगाना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, ये 4 5 से ज़रब होगा, फिर यही 4 वहाँ पर जाकर माइनस 4 आयोटा से ज़रब होगा। तो यहाँ पर मैं ये प्रोसेस यहाँ पर हल कर लेता हूँ। तो ये 4 पहले मल्टीप्लाई होगा 5 से, 4 5 ज़ा 20, फिर यही 4 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम माइनस लिखते हैं, फिर 4 4 ज़ा 16 और फिर आयोटा वाली टर्म लिखेंगे। ये दोनों, ये 4 एक बार दोनों से हल हो चुका। अब माइनस 5 की बारी है। माइनस 5 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही माइनस 5 माइनस 4 आयोटा से ज़रा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 ज़ा 25, माइनस का माइनस, आयोटा का आयोटा, और फिर माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस 4 आयोटा से। माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, आयोटा आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। अब ब्रैकेट की, पहली ब्रैकेट की हर एक टर्म दूसरी ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो चुकी है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हें लिखते हैं। तो ये रहा 20, फिर माइनस 16 आयोटा, उसके बाद माइनस 25 आयोटा, और फिर उसके बाद है प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, ये अलग है। अब 20 माइनस 16 माइनस 25 होता है माइनस 41 आयोटा, और फिर प्लस 20 आयोटा स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये जो आयोटा स्क्वायर है इसके लिए हम 3 कॉमाज लगाएंगे, जिसका मतलब होता है सिंस वी नो दैट, हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, -1। तो 20 माइनस 41 आयोटा और फिर प्लस 20, और इसकी जगह लिख देंगे -1। माइनस प्लस माइनस, तो ऊपर चलते हैं। 20 माइनस 41 आयोटा माइनस 20, आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा था, तो माइनस और प्लस -20, प्लस 20 से -20 कैंसल, तो ये बना 0, -41 आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -41 है। तो इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, 0 फिर कॉमा और फिर -41 लिखेंगे, लेकिन आयोटा नहीं लिखेंगे जब इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। तो ये एक सवाल हल हो चुका। अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 3 माइनस 7, सातवां। सॉल्यूशन सातवां सवाल पहले लिखेंगे, ब्रैकेट 3 माइनस 7 और डिवाइडेड बाय 3 को लिखने के बाद 3 माइनस 7 3,
डिवाइड दरमियान की अलामत है। तो अब हम सबसे पहला काम डिवाइड की सूरत में इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करते हैं। पहला काम हमने ये करना है, तो ये बना, ब्रैकेट खत्म कर देते, 3 माइनस 7 आयोटा, डिवाइड का ये रहा, लिख दिया, नीचे है 3 प्लस 2 आयोटा, कुछ भी नहीं है तो प्लस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, अगर डिवाइड में इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं मैथ के रूल्स के मुताबिक। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, वो वैल्यू आपने लिखनी है 3 प्लस 2 आयोटा, कि हमने 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सॉरी, 3 प्लस 2 आयोटा नहीं बल्कि 3 माइनस 2 आयोटा, जैसे कॉन्जुगेट होता है, तो इसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2 आयोटा। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे। तो ये अब इस स्टेप में क्या होगा कि 3 माइनस 7 आयोटा, ब्रैकेट लगा देंगे और फिर नीचे भी क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, 3 प्लस 2 आयोटा। अब वो काम हम करेंगे जिसका हमने जिक्र किया है ऊपर स्टेटमेंट में, ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर नीचे डिवाइड भी करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैं आगे हल करवा रहा हूँ, इसे नोट कर ले कॉपियों में, जल्दी मैं इससे आगे करवा। वीडियो रिज्यूम करके आप ये लिख ले, कोई मसला नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे इस सवाल को हल करते हैं। सवाल बहुत ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। तो 3 माइनस 7, अच्छा अब ये वैसे ही जरब होगा जैसे हमने पिछले वाले जरब किए। ये 3 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 आयोटा से, और नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में देखो ये 3 प्लस 2 आयोटा है, ये 3 माइनस 2 आयोटा है। तो जब भी कोई दो वैल्यू आए, देखिए कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करने। तो मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो प्लस आया और यहाँ पर माइनस, तो ये 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब 3 भी यहाँ पर, 3 भी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 आयोटा है, यहाँ पर भी 2 आयोटा है, बीच में प्लस और माइनस है। तो इस तरह कंडीशन आ जाए तो फिर हमने क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे, ऊपर भी काम होगा नीचे भी। नीचे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं पर भी आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला काम हमने यहाँ पर ये करना है, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई लिखना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है लंबी वाली, पहले नीचे वाली वैल्यू को, मतलब a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और इनको कैसे हल करना है, ये ऊपर वाले, पहले ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 माइनस 2 आयोटा से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाई 3, 3 3 इज द 9, ये 3 से मल्टीप्लाई, यही 3 माइनस 2 आयोटा से, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा से, 3 2 इज द 6, ये माइनस का माइनस, आयोटा का आयोटा। ये हल हो चुका। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब 3 तो हल हो चुका, किसकी बारी है, माइनस 7 आयोटा की। तो हम माइनस 7 आयोटा दो बार लिख देंगे क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आयोटा 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 लिख दिया, और माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी लिख देंगे। तो 7 3 इज द 21, माइनस का माइनस, आयोटा का आयोटा आखिर में। अच्छा 7 2 इज द 14 लिख लिया, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, प्लस हम नहीं लिखते, आयोटा आयोटा से जरब होगा तो आयोटा स्क्वायर।
अब 4 फैक्टर बन चुके हैं, 4 मल्टीप्लिकेशन बन चुके हैं, दो ये, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 फैक्टर बनाएंगे, 4 बन चुके हैं। तो हमने तरतीब से लिखना है, पहले लिखना है 9, फिर लिखना है -6 आयोटा, फिर है -21 आयोटा, फिर लिखना है +14 आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे। अब यहाँ पर अगला काम क्या है, अगला काम बताता हूँ। इस 3 का भी स्क्वायर लेंगे, इनका भी स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और इसका स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर की जगह इसकी कीमत रखेंगे। तो सबसे पहले आपने 3 कोमास लगाने हैं, जिसका मतलब है सिंस वी नो दैट, लिखना है आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन लगाने के बाद आप यहाँ पर -1 लगा सकते हैं। तो 9 -6 आयोटा -21 आयोटा कितने हुए, -6 आयोटा -21 आयोटा, तो ये हुए -6 और 21 -27 आयोटा +14 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये माइनस, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर आयोटा का ये स्क्वायर आयोटा का भी है, तो आयोटा का स्क्वायर होगा -1। ये स्टेप में डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, सही, ताकि मेरे पास वक्त बच जाए। तो आप भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम वैल्यूज को बाहर निकालते हैं। 9 वैसे ही है, -27 आयोटा प्लस माइनस -14 फिर डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्टेप मैं यहाँ पर आगे हल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह कम पड़ेगी। तो 9 - 14 कितने हुए, तो 9 - 14 होते हैं -5। 9 - 14 होते हैं -5, ये +9 है। 9 - 14 -5 और फिर -27 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 13। अब ये जो 13 है ये -5 के नीचे भी है, ये 13 - 27 आयोटा के नीचे भी है। तो हमने करना क्या है कि हम सबसे पहले इसे -5 डिवाइडेड बाय 13 अलग लिखना है, फिर माइनस की साइन अलग कर देनी है और 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 अलग लिखना है। लिख लिया। अब मुकम्मल जवाब हमारे पास आ चुका है, एक रियल पार्ट में और एक इमेजिनरी पार्ट में। अब अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर में, तो इस तरह लिखेंगे, ये बराबर की साइन लगा दी, ऑर्डर्ड पेयर लिखा, हम लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय 13 फिर कोमा और फिर लिखेंगे -27। अब आयोटा नहीं लिखेंगे, अपॉन 13। ये आपका जवाब आ चुका है कंप्लीट। तो उम्मीद की जाती है आपको मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। मैं जवाब को चेक कर लेता हूँ। -5 अपॉन 13 -27 अपॉन 13 बिल्कुल यही आंसर है। तो ये सवाल अगर आपको समझ में आ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, इसके लिए मैं एक और भी क्लास रख रहा हूं जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें चंद छोटी छोटी बातें जो मैं मजीद वजाहत के साथ नहीं समझा सका वो भी समझ में आ जाएगी आपको। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।